जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के 13 बड़े बंदरगाह के बारे में, जहां से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्ट किस राज्य में है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के बारे में, जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह या पत्तन पाए जाते हैं जहाँ से समुद्री व्यापार किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में कोई भी पोर्ट नहीं पाया जाता क्योंकि इसकी समुद्री सीमा नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर पोर्ट नहीं पाए जाते हैं। साउथ इंडिया में क्या होते हैं, पोर्ट पाए जाते हैं क्योंकि इसकी समुद्री सीमा क्या होती है, लगती है, इसलिए यहाँ पर पोर्ट पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्ट किस राज्य में है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे और क्या करेंगे, सीखेंगे। दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन सा राज्य समुद्री सीमा से लगता है, वहाँ पर कौन से पोर्ट पाए जाते हैं। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, कैसे याद हो जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राज्य लगता है दोस्तों, सबसे पहला राज्य पश्चिम बंगाल। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में आपको एक पोर्ट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी पूछा जा चुका है। वो कौन सा पोर्ट है दोस्तों, कोलकाता पोर्ट। कौन सा दोस्तों, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इसे एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, कौन सा नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंस से ये पूछा जा चुका है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या कोलकाता पोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद एक दूसरा राज्य और भी लगता है जिसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। कौन सा दोस्तों, उड़ीसा। यहाँ भी एक पोर्ट पाया जाता है जिसे हम पारादीप पोर्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा, पारादीप पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंस है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पारादीप पोर्ट किस राज्य में है, तो कौन से राज्य में है दोस्तों, उड़ीसा में। उसके बाद एक राज्य और आपका है आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, जिसे हम आंध्रा के नाम से जानते हैं। इसमें आपको एक पोर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कौन सा है दोस्तों, विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा है, विशाखापट्टनम पोर्ट। दोस्तों एक इसकी खूबी है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है। ये सबसे गहरा पोर्ट है, क्या है, सबसे गहरा पोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट किस राज्य में है दोस्तों, आंध्रा में। उसके बाद आपको एक राज्य और लगता है, कौन सा है दोस्तों, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। यहाँ से आपके 3 पोर्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, सबसे पहला पोर्ट कौन सा है, इन्नौर पोर्ट। कौन सा, इन्नौर पोर्ट, जिसे हम कामराज पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें भी एक खूबी है दोस्तों, ये क्या है, ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज पोर्ट है। दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्नौर पोर्ट या कामराज पोर्ट किस राज्य में है, तो दोस्तों तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा कंप्यूटराइज पोर्ट कौन सा है, तो इन्नौर पोर्ट या कामराज पोर्ट। इसमें एक पोर्ट और पाया जाता है जिसे हम चेन्नई पोर्ट के नाम से जानते हैं, चेन्नई पोर्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा एक पोर्ट और भी है, कौन सा है, बीओ चिदम्बनार पोर्ट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा हम आपको बता रहे हैं। यूपीपी या एनटीपीसी कई सारे एग्जामों में ऐसा पूछा जा चुका है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल हुआ। या आपसे पूछा जाएगा सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट है। याद रखना दोस्तों, जो हम खूबी लिखा रहे हैं इसको आपको अपने नोट्स में नोट करना है कि सबसे गहरा जो पोर्ट है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। कहाँ पर है,
आंध्र प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं जो और कुछ राज्य हैं, जैसे यहाँ एक और राज्य लगता है आपका केरल। कौन सा है दोस्तों? केरल है। उसके बाद आपका कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। उसके बाद एक छोटा सा राज्य जिसे हम गोवा के नाम से जानते हैं, गोवा। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाता है दोस्तों। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद एक और राज्य लगता है जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं, गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ पोर्ट पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारे समुद्री व्यापार होते हैं, जैसे सोमालिया हुआ या चेन्नई हुआ, चीन हुआ, या आपका अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, कई देशों से यहाँ से क्या होता है दोस्तों? व्यापार होते हैं। इसलिए हमारे पोर्ट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, गुजरात में एक पोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसे हम कांडला या दीनदयाल पोर्ट, यहाँ एक पोर्ट पाया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा है? जिसे हम कांडला या दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दीनदयाल पोर्ट कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा राज्य है आपका? गुजरात में है। अब आपको महाराष्ट्र में 2 पोर्ट पढ़ने हैं। कौन से दोस्तों? 1-2 पोर्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहला है क्या है? मुंबई पोर्ट। कौन सा है दोस्तों? मुंबई पोर्ट, जो कि पारादीप पे है, मुंबई पोर्ट। याद रखना दोस्तों, इसमें एक खूबी है कि सबसे बड़ा पोर्ट है। मुंबई पोर्ट क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा पोर्ट है। इसमें एक और होता है जिसे हम जवाहरलाल, कौन सा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नेहावा। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेहावा पोर्ट, नेहावा पोर्ट। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, या इसे हम नेहावा पोर्ट कहते हैं। इसकी खूबी क्या है? सबसे बड़ा है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है। और इसकी खूबी क्या है दोस्तों? यहीं पर ऐसे लिख लेते हैं कि यह पूर्णतः यंत्र संचालित है। यंत्र संचालित पोर्ट है। तो दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है, जो हम खूबी लिखा रहे हैं, कि आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट है। या आपसे पूछा जाएगा या जो पूर्णतः यंत्र संचालित पोर्ट कौन सा है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे हम नेहावा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे यंत्र संचालित के बारे में पूछे तो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और सबसे बड़ा पोर्ट पूछे तो मुंबई पोर्ट है। सबसे गहरा पोर्ट पूछे तो कौन सा है दोस्तों? विशाखापट्टनम पोर्ट है। और सबसे बड़ा कंप्यूटराइज पोर्ट कौन सा है दोस्तों? एन्नौर पोर्ट या कामराज पोर्ट। इस 4 बातों या जो 3-4 बातें हैं दोस्तों, इसको ध्यान में आप रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपसे बनेगा डायरेक्टली। उसके बाद आप आता है गोवा। गोवा में एक पोर्ट है दोस्तों जिसे हम मार्मू गांव के नाम से जानते हैं। मार्मू गांव पोर्ट, मार्मू गांव पोर्ट। कौन सा दोस्तों? मार्मू गांव पोर्ट। उसके बाद कर्नाटक है। कर्नाटक में एक पोर्ट हमें पढ़ना है। कौन सा दोस्तों? न्यू मंगलौर पोर्ट, न्यू मंगलौर पोर्ट। और केरल में एक पोर्ट हमें पढ़ना है जिसे हम कोच्चि पोर्ट के नाम से जानते हैं। कोच्चि पोर्ट। ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे पोर्ट थे हमने आपको बता दिए हैं। इसमें 2-4 जो पोर्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि ये पोर्ट कौन सा है। जैसे 2-4 बातें हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये सबसे गहरा पोर्ट जो है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे बड़ा कंप्यूटराइज पोर्ट है ये है। और पूर्णतः यंत्र संचालित, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बनेगा। और कई PCS के एग्ज़ाम में बना है कि जो पूर्णतः यंत्र संचालित पोर्ट है वो कौन सा है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे हम नेहावा पोर्ट के नाम से जानते हैं। यह सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है दोस्तों? मुंबई पोर्ट है। ये कांडला या दीनदयाल पोर्ट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात में है। तो हमने आपको जितने सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो पश्चिम बंगाल में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा चुका है। पारादीप पोर्ट। तो जो
जितने इंपॉर्टेंट पोर्ट थे हमने आपको बता दिए हैं। आप मैप के थ्रू इसे बनाइएगा, आसानी से आपको धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, याद हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्टली बनाते चले जाइएगा। ये क्या होंगे, जितने बड़े बड़े बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, पत्तन है, ठीक है ना, वो आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, याद हो जाएंगे। इतना ही इंपॉर्टेंस है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों इसको आप क्या कर लिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, फिर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये वाला पोर्ट, ये पोर्ट और ये 2-3 जो इम्पोर्टेंट सब पोर्ट हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।